के ठीक 2:17 पर चौथी मंजिल के उस पुराने अपार्टमेंट की खिड़की अपने आप खुल गई थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर हवा इतनी ठंडी हो गई जैसे किसी ने अचानक सारी गर्माहट खींच ली हो। आरफ नींद से चौंक कर उठा, क्योंकि उसे साफ महसूस हुआ था कि किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ है। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी खिड़की के पास खड़े होने पर उसे सामने वाली बिल्डिंग की अंधेरी खिड़की में एक चेहरा दिखाई दिया। एक लड़की का चेहरा, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, और उसकी आंखें सीधे आरफ पर टिकी हुई थीं। उसकी रीढ़ में ठंडक उतर गई, लेकिन अजीब बात ये थी कि डर के साथ साथ उसे एक अजीब सा अपनापन भी महसूस हुआ, जैसे वो चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था। उसने 2 सेकंड के लिए नजर हटाई, और जब दोबारा देखा तो खिड़की खाली थी। नीचे सड़क पर कोई हलचल नहीं, कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की गूंज। उस रात वो दोबारा नहीं सो पाया। अगले कुछ दिनों में ये दृश्य हर रात दोहराने लगा। ठीक वही समय, वही ठंडी हवा, वही खिड़की और वही चेहरा। आरफ ने खुद को समझाया कि ये दिमाग का भ्रम होगा। नई जगह, नया शहर, अकेलापन, सब मिलकर ऐसी कल्पनाएं पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक रात उसने देखा कि सामने वाली लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान अजीब थी, न पूरी खुशी, न उदासी, बल्कि जैसे किसी लंबे इंतजार का अंत हो रहा हो। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। वो देर रात तक जागने लगा, सिर्फ उस खिड़की को देखने के लिए। दिन में ऑफिस में उसका ध्यान भटकता रहता। उसे लगता जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो, भले ही आसपास कोई ना हो। एक शाम जब वो काम से लौटा तो कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, पुरानी फूलों जैसी, जो उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं की थी। खिड़की के शीशे पर उंगलियों के धुंधले निशान बने थे, जैसे किसी ने अंदर से छूने की कोशिश की हो। उसने हिम्मत करके सामने वाली बिल्डिंग के बारे में जानकारी ढूंढी। इंटरनेट पर उसे एक पुरानी खबर मिली। 3 साल पहले उसी फ्लैट में रहने वाली एक लड़की की अचानक मौत हो गई थी। तस्वीर देखते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। वही चेहरा, वही आंखें, वही हल्की मुस्कान। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर जमी रह गईं और कमरे की लाइट एक पल के लिए झिलमिला उठी। उस रात माहौल कुछ अलग था। हवा में नमी ज्यादा थी और सन्नाटा असामान्य रूप से भारी। 2:17 पर इस बार खिड़की खुली नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुद सरकती चली गई। सामने वाली लड़की इस बार और साफ दिख रही थी। उसके बाल हवा में हिल रहे थे, जबकि बाहर हवा नहीं चल रही थी। आरफ को लगा जैसे दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी कम हो रही हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर कदम अपने आप खिड़की की ओर बढ़ते गए। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। उसकी सांस से धुंध निकलने लगी। उसी धुंध में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़ने की हिम्मत नहीं की, फिर भी कंधे पर वही हल्का स्पर्श दोबारा महसूस हुआ, इस बार ज्यादा स्पष्ट। सामने वाली लड़की की मुस्कान गहरी हो गई, जैसे वो उसे बुला रही हो। अगली सुबह अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं। पड़ोसियों ने बस इतना नोटिस किया कि कमरा खाली था, जैसे कोई महीनों पहले जा चुका हो। न कपड़े, न बैग, न कोई सामान, सिर्फ दीवार पर एक नया फोटो फ्रेम टंगा था, जो पहले वहां नहीं था। उस फ्रेम में 2 धुंधली परछाइयां थीं, एक लड़की का चेहरा साफ और उसके पास खड़ा एक दूसरा चेहरा, जो धुएं की तरह आधा गुला हुआ। दिन बीतते गए, लेकिन उस चौथी मंजिल की खिड़की रात को कभी पूरी तरह अंधेरी नहीं रहती। हर बारिश वाली रात
2:17 पर वहां हल्की रोशनी जल उठती है। सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में अब 2 आकृतियां दिखाई देती हैं। एक वही लड़की और उसके बगल में कोई जो धीरे धीरे सिर घुमाकर बाहर देखता है। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ परछाइयों का खेल है, रोशनी का भ्रम। लेकिन जो भी उस समय उस सड़क से गुजरता है उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे 2 अधूरी कहानियां अब पूरी हो चुकी हों। और सबसे अजीब बात यह है कि उन दोनों परछाइयों के बीच कभी दूरी नहीं दिखती, जैसे उनका मिलना उसी पल तय था जब एक कहानी खत्म हुई और दूसरी शुरू।